आराम पूरा कीजिए, चिंता को दूर भगाए, चक्कर की जो हो शिकायत धीरे धीरे मिट जाए। प्रवचन श्रृंखला आज विषय को बदलते हुए स्वास्थ्य संबंधित बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। और बहुत दिनों से मांग थी कि महाराज जी हमें चक्कर आते हैं, हमें अभी चक्कर आने के बहुत अलग अलग तरीके हैं कि आखिर चक्कर क्यों आते हैं। पहले हम उस पर जाएं कि चक्कर क्यों आते हैं। एक चक्कर आते हैं सर्वाइकल के कारण। अगर आपको सर्वाइकल का पेन है तो निश्चित रूप से आपको चक्कर आएंगे। तो अभी सर्वाइकल पेन से संबंधित चक्कर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सामान्य से क्यों आते हैं उनकी चर्चा आपके बीच में रख रहा हूँ। और बहुत सुंदर सुंदर इन चक्कर वाले उपचार ऐसे हैं कि सच में इन उपचारों के माध्यम से आप जीवन पर्यंत के लिए आप अपनी इस बीमारी को समाप्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये चक्कर मुख्य कारण उसका ये हैगा कि एक तो वेस्टिब्युलर सिस्टम जब आपका असंतुलित हो जाता है तो निश्चित मान लेना आपको चक्कर आएंगे। हाँ, और ये क्यों असंतुलित होता है तो उसका मुख्य कारण जब हम पढ़ते हैं आयुर्वेद के ग्रंथों में तो उसमें कब्ज सबसे पहला कारण। अगर आपको पेट में आप देखना चक्कर आना एक अलग विषय और पेट का वो होना अलग, तो कब्ज अगर आपके पेट में है तो निश्चित रूप से आप मान के चलना आपकी अस्वस्थता होगी। कब्ज के साथ अगर आप तनाव में हैं तो आपको चक्कर आएंगे, जब भी आप टेंशन में हैं तो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए तो आपके जीवन में अगर व्यायाम और विश्राम दोनों की कमी, अगर आप व्यायाम भी अच्छे से नहीं करते हैं, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और आप विश्राम भी अगर अच्छे से नहीं करते हैं, दोनों की कमी रहेगी, तब भी आपको चक्कर आएंगे। और एक जब लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, जब लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तब भी चक्कर आते हैं। और अगर लें तो कानों में जब ट्यूमर हो जाता है, कानों में सूजन मतलब कानों में सूजन होती है या कानों का कहना चाहिए कि पकना आदि होता है, तो कानों से संबंधित बीमारी में भी चक्कर आते हैं। और ट्यूमर अगर शरीर में है, उस मुख्यतः से मस्तक पर ट्यूमर है, तब भी चक्कर आते हैं। ये मुख्य कारण चक्कर के मैंने आपके बीच में रखे। और इसमें से सर्वाइकल वाला जो है वो तो आप सर्वाइकल से ठीक कर पाएंगे, है ना। कानों की सूजन वाला भी आप सामान्य से कर पाएंगे, लेकिन कब्ज, तनाव, व्यायाम और विश्राम की कमी, इनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें मुख्य उपचार में, क्योंकि आचार्य तो बोलते थे कि सैकड़ों बीमारियों का उपचार है कि वह उपवास, तो इस में भी उपवास और साथ साथ में कब्ज को तोड़ने के लिए एनिमा बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ में धूप स्नान और अच्छा होता है। और कहते हैं कि गले का सोफा, मतलब गले का साफा से तात्पर्य ये कि गले में आप पट्टी लगाएं, उसको गले का साफा बोलते हैं। पहले आप ठंडी लगाएं, फिर उस पर आप गर्म पट्टी का आप पूरा बांधें, तो गले का जो साफा है वो बहुत सुंदर है। इसमें आप इसको गले के साफे को करें, वो सूती ऊनी लपेट भी इसमें आप कर सकते हैं। और चक्कर के लिए नेति क्रिया अति उत्तम होती है। क्या होता है कि नेति क्रिया करने से हमारा नाक, कान और गला तीनों ठीक होता है। नेति क्रिया किसको बोलते हैं? आप पानी जो आपकी शांति धारा का कलश है, ऐसी धार से वाला पानी लें और हल्का सा नमक उसमें मिलाएं, और हल्का सा नमक मिलाकर ऐसे करके पानी को इधर डालें तो पानी जो है, और मुख से सांस लें तो पानी बाईं नाक से निकलना प्रारंभ होगा। तो आधा लोटा बाईं नाक से या 1 लोटा बाईं नाक से और 1 लोटा दाहिनी नाक से आप जब इस जल को निकालेंगे, इस जल को इस तरह से निकालेंगे, तो निश्चित मानना ये नेति क्रिया बहुत सारी बीमारियों को आपको ठीक करेगी। और कहते हैं उसके अलावा यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसमें तेल की मालिश आप करें। तेल की मालिश से शरीर की क्षमता बढ़ती है और प्रत्येक ऑर्गन्स के रोम कूप खुलते हैं, और जब रोम कूप खुलते हैं तो आपको चक्कर नहीं आएंगे, ठीक है ना। और साथ साथ में तेज गति के व्यायाम, क्या है कि हाँ आपको चक्कर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में शिथिलता है, तो आप तेज गति के व्यायाम करें। और सबसे उत्तम उपचार तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे बहुत जल्दी ठीक होगा, वो है शवासन।
आप शवासन में अपने शरीर को रिलैक्स देना प्रारंभ करें। जब आप शवासन करना प्रारंभ करेंगे तो इससे आपको बहुत जल्दी चक्कर में आराम मिलेगा। हाँ, और जो औषधियाँ तो बहुत सारी बताऊंगा, लेकिन आहार में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको। आहार में आप अखरोट का सेवन करें। आहार में आप जिनको चक्कर आते हैं वो सेवफल का सेवन करें। आहार में अधिक से अधिक मात्रा में सलाद आप ले सकते हैं। मैं तो लेता नहीं हूँ, प्राशुक की बात करूँगा, लेकिन आप लोग लेते ही तो हैं। जब आप आलू प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, तो फिर सलाद तो आप प्राशुक करके अपने हिसाब से ले ही सकते हैं। इसमें क्या होता है कि लो ब्लड प्रेशर है, तो सौंठ की मात्रा आप आहार में लें। सौंठ को आप हाथ और पैर में घिसें, तो सौंठ को भी आप हाथ पैर में घिसेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पुदीने की आप चटनी आप आहार में सेवन करें। जब पुदीने की चटनी आप आहार लेंगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और फास्फोरस युक्त आहार लें आप। फास्फोरस युक्त आप जब आप जो जिसमें ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस था वो वाले फल लें। ये सब औषधि आहार के रूप में मैंने आपको बता दी। और परहेज में स्पष्ट बता रहा हूँ कि अगर परहेज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो तनाव वाला जीवन बिल्कुल नहीं रखें। आप चाहते कि मेरे जीवन से चक्कर चले जाए, तो आप अपने आप को, अपने जीवन को बिल्कुल टेंशन से मुक्त रखें, अशुभ चिंतन को छोड़ें। और ब्रेड, बिस्किट्स, ये चीज़ें आप आहार में ना लें। पापड़ का सेवन आप ना करें। मैदा आदि जो बारीक पाउडर फॉर्म में जो आटा हो जाता है वो निश्चित रूप से हमारी आंतों में जाकर जमा हो जाता है। और वो ऐसा जमा होता है कि आप कितनी भी रेचक औषधियाँ लें, कितना भी रेचक आप करें, कितने भी अच्छा प्राणायाम करें, कितना भी एनिमा लें, वो आपका साफ नहीं होगा निश्चित रूप से। और वो मुख्य कारण है कि जहाँ आपके पेट में कब्ज होगी आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा और सबसे पहले चक्कर आना आपको प्रारंभ होंगे। तो मैदा तो आप लोग जिनको चक्कर आते हैं वो कायसर पूर्वक त्याग कर दें कि हम मैदा का सेवन नहीं करेंगे। और साथ ही साथ में दालें, अब मानना जिनको चक्कर आते हैं उनको दालों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उनको हरी सब्जियों पर अपने जीवन को चलाना चाहिए। दालें उनके लिए हानिकारक रहेगी। और आयोडीन युक्त नमक, आपको नमक लेना भी है तो जो हम लोगों के लिए चलता है आप वो नमक लें। आयोडीन युक्त नमक का कभी भी प्रयोग ना करें। अगर आप आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करेंगे तो आपको उससे चक्कर और बढ़ते चले जाएंगे, कम नहीं होंगे। उसके अलावा आप घी कम से कम लें। तेल ना लें तो ज़्यादा अच्छा, तेल ना लें तो अति उत्तम है जिनको चक्कर आते हैं। और जो वैसे तो आप लोग जैन है ये सब करते ही नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अजैन लोग भी बहुत सारे प्रवचन सुनते हैं, तो वो लोग जिनको चक्कर आते हैं वो मांस, अंडा और मछली का सेवन ना करें। ये करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। वो औषधि तो ले रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने आहार पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अगर अपने आहार को व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो ठीक नहीं हो पाएंगे। अब मैं आपको जो वेजी अनुभव हजारा का बता रहा हूँ, और ये तो सबके काम का है। ये जो मैं आपको उपचार दे रहा हूँ, ये उपचार मात्र चक्कर वालों के लिए नहीं, लू लगने के लिए है ना, साथ साथ में दिमाग को तरावट देने के लिए, रक्त पित्त के लिए, अम्ल पित्त के लिए, सबके लिए ये है। अब माना गर्मी के मौसम में तो रामबाण है, ठीक। तो अब वो मैं आपको बहुत सुंदर सा उपचार आपके बीच में यहाँ पर रख रहा हूँ, जो अनुभव हजारा में दिया है प्रयोग। कहना चाहिए एक प्रकार से ठंडाई है ये, पर जो आप लोग ठंडाई उपयोग करते हो उससे हटकर ये ठंडाई आपके बीच में रख रहा हूँ। क्या क्या इसमें मिलाना है आप इसको आप लिख लें। और ज़रूरी नहीं कि जिनको चक्कर आते हैं वही, सब बच्चों को भी आप इसका सेवन कराएं। क्या है इसमें, तो सौंफ, सौंफ को लेना है आपको। काशनी करके एक औषधि मिलेगी, आप लिख लो, माताओं आपके बहुत काम का है, बहुत ही सुंदर और अनुभूत प्रयोग है। वेद जी ने सैकड़ों लोगों को इससे ठीक किया आएगा। सौंफ, कासनी, काहू और कुल्फे के बीज, गुलाब के फूल और कमल गट्टों की गिरी और असली चंदन का बुरादा, खस, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और छोटी इलायची, है ना ये। और मगज के बीज होते हैं, तरबूज के, खरबूज के, मगज वाले जो तीनों चारों प्रकार बीज, वो इनको सबको 2-2 तोला ले लो। आप लोग बनाते तो हो, ठंडाई हमको भी चलाते हो, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको देखो आप, इनको सबको 2-2 तोला ले लो
और 2-2 तोला लेकर इन सबका चूर्ण कर लो, बारीक पाउडर फॉर्म में कर लो। पाउडर फॉर्म में कर लिया। पाउडर फॉर्म में इन सबको मिलाने के बाद क्या करना है आपको, ये तो एक डब्बे में तैयार करके आप औषधि तैयार हो गई। अब आपको 5-7 बादाम जो होती बादाम, उसको पानी में भिगोना है, लेकिन शाम को भिगोना है। सुबह तक, प्रातः काल तक भीगे रहने देना है। फिर छील के उतारना है और फिर उसको सिलबट्टे पर आप उसको पीसना। फिर जो आपका चूर्ण है, उस चूर्ण को 1 तोला मिलाकर पानी में डालकर उसको घोटना है। और घोटने के बाद आप लोग मीठा लेते ही हैं, थोड़ी शक्कर मिलाकर और फिर छान कर आपको देना है। ये गर्मियों में तो अमृत तुल्य है, ये जो प्रयोग आपको बता रहा हूं। और प्रातः काल अगर आपने इसको ले लिया सुबह, तो दिन भर आपको लू नहीं लगेगी। पड़ती लू में भी, लपट में भी आप जाओगे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। साथ में दिमाग में भी तरावट देगी। हाँ, दिमाग भी इससे आपका अच्छा रहेगा। और निश्चित मान के चलना कि काम करने में भी आपका मन उबेगा नहीं। अम्ल पित्त में फायदेकारी, रक्त पित्त में फायदेकारी। अम्ल पित्त और रक्त पित्त एक ऐसी बीमारी है, अगर आपके रक्त में पित्त बैठ गया तो समझना सैकड़ों के बाद भी आप ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये घरेलू उपचार है, इससे रक्त पित्त ठीक हो जाता है। अम्ल पित्त के कारण आप मान के चलना बहुत बीमारियां, आपके जितने जॉइंट्स पेन हैं वो अम्ल पित्त के कारण होते हैं। ये अम्ल पित्त के लिए भी हैगा। और चक्कर आना, तो इसमें बता ही दिया, इससे चक्कर आना भी अपने आप बंद हो जाता है। ये गर्मी के मौसम में विशेष रूप से आपको लेना चाहिए। और आजकल तो गर्मी पूरे समय ही रहती है, सिर्फ 2-2.5 महीने ठंड पड़ती है, बाकी समय तो हमेशा गर्मी रहती है। तो आप यहाँ वहाँ की चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं या दूसरी चीज़ पिला रहे हैं, उसकी अपेक्षा से आप इसको तैयार करके बच्चों को भी दें, तरावट भी आएगी और साथ साथ में उनकी बौद्धिक क्षमता भी इस ठंडाई से बढ़ेगी। ठंडाई तो सब घर में बनती है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार की ठंडाई का आप उपयोग करें, बहुत अच्छी बात है। अब और यदि चक्कर आते हों तो क्या है, एक और प्रयोग लें आप, ये भी अनुभव हजार का प्रयोग है। आधा पाव मूंग की दाल को रात में पानी में भिगो दो और प्रातः आप क्या करो, छिलके उतार लो। फिर 14 बादाम, देखो जो बता रहा हूँ गिनती वैसी रखना, वेद जी ने पूरा काम लिखा पढ़ी का किया है। 14 बादाम है ना, और खीरा है, ककड़ी है, तरबूज और खरबूज, जिसको जो है मगज बोलते हैं, मतलब खीरे के बीज है ना, खीरा का बीज अलग होता है, ककड़ी का बीज 2, तरबूज के बीज 3, खरबूज के बीज 4, इन चारों की गिरी मिला लो और आधा पाव पानी में भिगो दो। ठीक है ना, किसको, 14 बादाम, खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज, इन चारों को गिरी मतलब मिलाकर आधा पाव पानी में भिगो दो। और फिर दाल जो हमने ली थी ना, छिलका उतारा, उसको पीसो और बादाम के छिलके को उतार कर जब इन मिगियों को 7-8 तोले जल में बारीक पीसकर और दाल पीठ में मिला लो। मिला लिया मतलब एक प्रकार का पेस्ट तैयार हो गया। अब एक बर्तन में 2.5 तोला घी डालो। कितना डालना है, 2.5 तोला घी डालना है। घी डाल दो और फिर घी को गर्म करो। और आपने घी गर्म किया, घी आपका गर्म हुआ। अब वो घी गर्म करने के बाद उसमें आप ये चीजें छोंक दो, छोंक नहीं बोलते ना, दे दो, डाल दो। और जब पकने आए, पक जाइए, तो पकने के बाद आपको पाव भर दूध डालना है उसमें। और फिर उसमें आप क्या करना है, उसको उबालना है दूध में। अब जब दूध में उबाल लिया, फिर उसके बाद आप क्या करना है, उसमें आपको मिश्री मिलाकर खाना है। कैसे खाना है भाई, जिनको चक्कर आ रहा है गारंटी के साथ ठीक होगा, गारंटी के साथ। इसको 4 बार की मात्रा बनाना है और 4-4 घंटे में, 4 दिन में 4-4 मतलब घंटे में आपको लेना है। आप वो व्रती लोगे तो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। 4-4 घंटे में आपको चम्मच से धीरे धीरे इसको पीना है। कहते हैं वे जी यहाँ कह रहे हैं 5 से 7 दिन के बीच में कैसे भी चक्कर हो, उनका कहना है सर्वाइकल के चक्कर भी हो, वो भी इससे समाप्त हो जाएंगे। ये प्रयोग से जो मैंने आपको बताया है, घरेलू प्रयोग है। सैकड़ों बीमार आप जो है औषधियों का प्रयोग कर लो, लेकिन इस प्रयोग से आपका ठीक हो जाएगा। साथ में जिनको चश्मा है उनकी नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी।
ये प्रयोग से। तो इस प्रयोग को आप करें, बहुत अच्छी बात है कि ये चक्कर सामान्य से चक्कर हो गए। अब एक मांग बार बार और आ रही थी, उसको और बता दूं। फिट आते हैं। फिट बहुत सारे लोगों को टेंशन होता है, उस टेंशन से सदमे में आते हैं और एकदम वो गिर पड़ते हैं, है ना, या वहीं के वहीं उनका मामला हो जाता है। लगभग पेशेंट्स मुझसे फिट के बहुत सारे मिलते हैं। तो आज फिट से संबंधित दो चीज़ें आपको, दो नुस्खे दे रहा हूँ, बहुत सुंदर है। हाँ, आप इनका प्रयोग करें, बहुत अच्छे हैं। बहुत से लोग इससे ठीक हुए, है ना। इतनी सारी एलोपैथी औषधियों से भी ठीक नहीं हो रहे, लेकिन इन छोटे से उपचार से उनका फिट का मामला जा रहा है। मेरे ख्याल से इस पिपरे में भी आपको 5, 25, 50 लोग मिल जाएंगे फिट वाले, जिनको फिट आते होंगे। तो क्या है, और आप लिखो, नोट करो, सबको बताओ। आपको नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन आप इनको जानकारी तो रखो। क्या है, अगस्त के पत्ते और फूल। अगस्त आप YouTube पे डालना, अगस्त नाम डालना, या बाबा रामदेव की पुस्तक में अगस्त देख लेना। अगस्त के पत्ते और फूल संभाग लें और पुराने गुड़ में कूटकर, पुराना गुड़ नया नहीं चाहिए, ध्यान रखना, पुराने गुड़ में उसको कूटकर उनको आप छोटी छोटी गोलियां बना लें। और ये गोलियां ताजे जल से दिन में 3 बार दें। चमत्कारिक प्रयोग। अब मानना कि ये जो पत्ते और फूल को पुराने गुड़ में आपको जो है कूटना है, फिर गोलियां बनाना है, और गोलियां बनाने कर दिन में आप 3 बार दें। आप 3 बार देंगे, मान के चलना आपके वो फिट आना, यहाँ तक कि चक्कर आना, यहाँ तक कि गर्मी बढ़ना भी इससे समाप्त हो जाएगी। तीनों पर काम करेगा ये। गर्मी पर भी काम कर रहा है ये, फिट पर भी काम कर रहा है ये, और चक्कर आ रहे हैं उस पर भी काम कर रहा है ये। और एक और फिट या चक्कर आने पर एक और बता रहा हूँ, ऐसे एक और प्रयोग आप देख लें कि बनारसी यानी बेर के पत्ते, बनारसी अर्थात बेर के पत्ते 1 पाँव लें आप। काय के पत्ते? बेर का जो पेड़ होता है ना, बेर मतलब जो छोटी छोटी आती है ना, तो उसमें बनारसी बेर लेना है। बेर भी आप देखना, देसी अलग होती है और बनारसी बेर अलग होती है। आपको बनारसी बेर के पत्ते ही लेना होंगे। तो बोले बनारसी बेर के पत्ते 1 पाँव लें आप, ठीक। अब उसमें हरड़ और मनुक्का और सौंठ 5-5 तोला ले लें। 5 तोला हरड़, 5 तोला मनुक्का, 5 तोला सौंठ, इनको मिला लें। सबको कूट लें, पीस लें, ठीक है ना। और घोट कर आप क्या करें, इनको पत्तों के साथ घोट लें और 1-1 तोले की गोली बना लें, है ना। और 1-1 तोले की गोली बनाने कर इसको क्या करना है, 2-2 गोली दूध से दिन में 4 बार लेना है। और ध्यान रखना, इसमें अगर आप चाहते हो कि सच में ठीक होना है तो आपको संयम रखना पड़ेगा। और उनका कहना है, वेद जी यहाँ लिख रहे हैं अपने अनुभव से, जिन्होंने सैकड़ों लोगों का फिट ठीक किया। सच बोल रहा हूँ, आखिरी तक बीमारी नहीं जाती ठीक फिट की, कितने कुछ कर लो, फिट का इलाज एलोपैथी के पास नहीं है। पर वेद जी कह रहे हैं मैं गारंटी से ठीक कर दूंगा। बोले लेकिन क्या करना होगा, 4 दिन पानी और दूध के अलावा कुछ नहीं लेना है उसको। 4 दिन ये औषधि 4 बार दिन में लेना है, और जब भूख लगे सिर्फ दूध लेना है उसको, और लगे तो पानी लेना है। अन्न का सेवन, फल फ्रूट सारी कुछ नहीं, सबका त्याग 4 दिन पर दूध और जल पर उसको लेना है। बोले 4 दिन ये उपचार कर ले, बनारसी पत्ते के कोई 1 पाँव, मतलब पत्ते 1 पाँव, हरड़, मनुका, सोंठ, इनको 5 तोला पीस कर इनकी गोली बना ली, 1-1 तोले की गोली बना ली, और 1-1 तोले की इतनी बड़ी गोली बनेगी। और फिर वो गोलियां आपको क्या करना है, मात्रा 2-2 गोली, 1-1 तोले की गोली में 2 गोली 1 बार में, तो दिन में 4 बार लेना है, 8 गोली लेना है, और दूध से ही लेना है, और रोटी वगैरह कुछ नहीं खाना है। शरीर की पूरी विकृति समाप्त हो जाएगी। फिट की बीमारी जीवन पर्यंत के लिए 4 दिन के प्रयोग में चले जाएगी। 4 दिन के प्रयोग में कोई भी चैलेंज के साथ नहीं बोल रहा, लेकिन वेद जी ने सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को ठीक किया है। 4 दिन दूध पर रखकर, और 4 दिन दूध के साथ साथ ये 2-2 गोलियां 4 बार खिलाकर, आप मानना। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब महिलाओं के लिए फिट और चक्कर आते हैं, ये तो महिलाओं के लिए कुछ अलग भी चीज़ें होती हैं जिनके कारण उनका जो चक्कर आना है, वो चक्कर आना, उनकी समस्याएं महिलाओं की कुछ अलग होती, उस वजह से आते। तो महिलाओं के लिए एक प्रयोग अलग उन्होंने बताया है,
बोले आप ऐसा करें तो चक्कर उनके कम होंगे। बोले खुरसानी बच को बारीक, खुरसानी बच होती है, बच करके एक पेड़ मिलता है, आप देखना, तो खुरसानी बच, उसमें बच में भी खुरसानी वाली जो बच है उसको बारीक कपड़ छन कर लें, चूर्ण बना लें। कपड़ छन मतलब कपड़े से छानने के बाद, उसको कपड़ छन जब भी बोलूं समझ लेना कि कपड़े से छानना है, कर लें। और इसमें क्या करना है, 4-4 रत्ती की मात्रा में, 4-4 रत्ती की मात्रा में प्रातः सायंकाल जो है आप 2-2 तोले अनार के शरबत से चटाले या ले लें, ठीक। और उसके ऊपर जो महिलाओं के लिए स्पेशली है, दूध भात का भोजन दें, मतलब दूध और चावल का भोजन दें। 15 दिन का प्रयोग करें, पौष्टिक भोजन करें। उन महिलाओं से संबंधित दे तो ठीक हो जाएगा। वो जो खुरसानी बच है, जो माताओं के संबंधित एक समस्या होती हैगी, कहना चाहिए कि जो उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स का असंतुलन हो जाना, जो हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं उससे वो गड़बड़ होती है, तो खुरसानी बच एक ऐसी है जिससे वो हार्मोन्स व्यवस्थित होते हैं, तो उसको लेना है 4-4 रत्ती की मात्रा में, सुबह शाम अनार के रस से लेना है, क्योंकि बच गर्म होगा तो अनार उसको ठंडा करेगा, अनार के शरबत में उसको लेना है। और ऊपर से अगर वो बहुत अच्छा रहे कि दूध और भात ले, अन्न नहीं खाए, रोटी नहीं खाए, दूध और चावल का सेवन करें। 15 दिन तक आप जब इसका प्रयोग बहुत अच्छे से करेंगे तो निश्चित मान के चलना कि आपके लिए ये बहुत उपयोगी और सारभूत और सार्थक प्रयोग आपका रहेगा। और वैसे मतलब जो मैंने आचार्य श्री के पास इकट्ठा किया वो भी आपको मैं बता रहा हूँ कि गर्मी के कारण भी सिर घूमता है ना, और दिमाग की कमजोरी के कारण भी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, उस सिर दर्द भी होता है। तो उसके लिए भी कुछ प्रयोग आपको बता रहा हूँ। आचार्य श्री जी ने एक बार बताया था कि अमर सुंदरी गोली मिलती है, अमर सुंदरी, तो ये अमर सुंदरी की गोली भी आप उस समय गर्मी वाला मामला हो तो इसको दे, उससे भी आपको आराम मिलेगा। और अगर मान लो ऐसा है तो आप एक काम करें और गर्मी के कारण आपको चक्कर आ रहे हैं तो सूखा आंवला 6 ग्राम, धनिया दाना सूखा 6 ग्राम, दोनों को ले लो, कूट लो और रात को कांच या मिट्टी के बर्तन में गला दो। ध्यान रखना, जो बोला उसी में गलाना, या तो मिट्टी में या कांच में गलाना। सुबह उसे मसल लो और छान कर 1 चम्मच बूरा, नहीं मिल रहा है मतलब बूरा नहीं, विशेष तो मिश्री नहीं मिले तो बूरा मिलाकर आप जो है इसे 3 दिन तक लें। इससे चक्कर आना, गर्मी वाले चक्कर, पित्त वाले चक्कर, जो फिट वाले नहीं है, फिट एक अलग बीमारी है, फिट वाला नहीं, गर्मी के कारण और पित्त के कारण अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप इसको ले। अमर सुंदरी की जो गोली है आप उसको भी लेंगे तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। और आपको प्रयोग बता रहा हूँ, ये सब आचार्य श्री जी के पास इकट्ठे कई प्रयोग हैं। 50 ग्राम मनुक्का को घी में सेक लें, मनुक्का वो घी में सेक, मनुक्का ही बोलते हैं ना, अच्छा ठीक, जो भी हमारे उस तरफ ही बोलते हैं, ठीक, तो मुनक्का बोलते हैं, ठीक है। 50 ग्राम मुनक्का को ठीक घी में सेक लें। चटनी बांटकर उसमें आपको देखो गिनती भूलना नहीं, गड़बड़ नहीं करना। दालचीनी मात्र 1 ग्राम, 1 ग्राम से ज़्यादा दालचीनी मत लेना है ना, बहुत ज़्यादा गर्म होती है दालचीनी। दालचीनी 1 ग्राम, इलायची 1 ग्राम, जायफल 1 ग्राम, जो आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ, जायफल 1 ग्राम, और साथ साथ में क्या बोले, जायपत्ती 1 ग्राम, जायपत्ती भी आती है, एक औषधि आपको मिलेगी, वो 1 ग्राम, कमलगट्टा 1 ग्राम, तेज पत्ता 1 ग्राम, नागकेशर 1 ग्राम। ये सबको आप चूर्ण बना लें और चूर्ण बनाकर आहार में आपको लेना है। चक्कर आना भी समाप्त, भूख की कमी भी समाप्त, खून की कमी भी ठीक। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये आप मान के चलना, ये बच्चों के लिए भी आप दे सकते हैं, प्रयोग बहुत सुंदर है। 50 ग्राम मनुक्का घी में सेक लें और उसकी चटनी कर लें। उसमें
दालचीनी 1 ग्राम, पुनः इलायची 1 ग्राम, जायफल 1 ग्राम, जायपत्ती 1 ग्राम, कमलगट्टा 1 ग्राम, तेज पत्ता 1 ग्राम, नाग केसर 1 ग्राम, सबका चूर्ण आहार में लेने से क्या होगा? चक्कर आना बंद हो जाएगा। और भूख की कमी, अर्थात भूख की कमी है ना, जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए। आज बच्चों के साथ यही हो रहा है, बच्चों को सब लगती है लेकिन क्या नहीं लगती? भूख नहीं लगती है, भूख की कमी। मंदाग्नि, मंदाग्नि बोलते हैं उसको। मंदाग्नि मतलब बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होना। और खून की कमी, ये बहुत बड़ी समस्या है आज हेमोग्लोबिन की। आप मानना, ये हेमोग्लोबिन का सबसे अच्छा उपचार आपको बता रहा हूँ। हाँ, आप मानना, इससे अधिक बहुत जल्दी मात्रा में आपका खून बढ़ेगा। तो खून की कमी ठीक होती है कि ये आला आप उपचार करके चूर्ण बनाकर आपको सामान्य चूर्ण लेना और आहार में लेना है। ध्यान रखना, आहार में लेना है का तात्पर्य क्या? कि आहार के बाद लेना है, खाली पेट इसको बिल्कुल नहीं लेना है। तब आप इसका प्रयोग करोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि निश्चित खून की कमी भी दूर हो रही है, हमारी भूख बढ़ गई, अपने आप चक्कर आना भी हमारा जो है वो समाप्त हो गया। तो ये मुख्यतः से आपको मैंने जितने उपचार बताएं सब प्रायोगिक, मतलब मेरे पास उपचार तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने वो उपचार आपको बताएं जिन पर मेरे पास 3 स्टार, मैंने 1st स्टार, 2nd स्टार और 3 स्टार। 3 मतलब जो ज़्यादा प्रायोगिक है उसको 3 स्टार वाले प्रयोग आपको मैंने बताएं। तो जो फिट वाले प्रयोग हैं वो भी प्रायोगिक हैं, जो चक्कर वाले आपको मैंने बताएं वो भी पूरे के पूरे कितने लोगों पर हमने इसको आजमाया है। उसके बाद आपको आपके बीच में ये प्रयोग हमने आपके लिए रखे हैंगे। तो इन सबको आप बहुत अच्छे से प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ जो ठंडाई आपको मैंने बताई है, मैं कह रहा हूँ आप बच्चों को प्रतिदिन ये ठंडाई जो आपको बताई है उस ठंडाई को दें। इससे बच्चों की तरावट भी आएगी और उनको उनकी कार्य क्षमता निश्चित रूप से अपने आप बढ़ती चले जाएगी। और अब जो अगला बिंदु है हमारा, लेकिन समय हमारा हो रहा है बिल्कुल, वो जो बिंदु है वो बिंदु है हमारा कि एसिडिटी। ये समस्या ऐसी है और इसका ऐसा एक चमत्कारिक उपचार है जिसको मैंने हजारों लोगों को ठीक किया है। मतलब इतने लोग ठीक हो चुके हैं इस एसिडिटी की बीमारी से जो गोलियों से ठीक नहीं हुए, और जरा से इस उपचार से ठीक हुए। कुछ बातें इसमें हमने सबको बताई और इससे एसिडिटी की बीमारी जीवन पर्यंत के लिए समाप्त हो गई। तो अब अपना समय हो रहा है। वो कुछ ऐसी भी होती हैं देवियाँ जो चाहती कि हमारे कब्जे में आ जाए, वो नहीं आ रहे थे। पर वो क्या, और आहार में क्या करते थे? आहार संज्ञा में वो किसी पेड़ के पास जाते थे और पेड़ को एक बार चाटते थे और वापस आ जाते थे, चाटते थे वापस आ जाते थे। अब महिला जो देवियाँ थी परेशान हो गई, ये ज्ञान सागर जी कहानी सुना रहे हैं, और परेशान हो गई। परेशान होने के बाद जब वो नहीं माने, साधु जब वशीभूत नहीं हुए, तो उन्होंने उसमें अमृत लगा दिया। वो एक बार अमृत लेने जाते थे, अब उनको अमृत का स्वाद है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। और इस चक्कर में क्या हुआ, उन महिलाओं के उन देवियों के चक्कर में आ गए, उनकी साधना समाप्त हो गई। तो यहाँ पर आचार्य ज्ञान सागर जी यही शिक्षा दे रहे थे कि जिसने इसको कंट्रोल में नहीं किया उसकी साधना, इसको मतलब किसको है, रसना इंद्रिय को, जिसने रसना इंद्रिय को कंट्रोल नहीं किया उसकी पूरी साधना समाप्त हो जाती है। आप अच्छे साधक बने और आप अपनी रसना इंद्रिय को कंट्रोल करें। इन्हीं भावना के साथ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की